हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का इतिहास का तीसरा चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। चैप्टर देख लेते हैं। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी कौन सा साम्राज्य जो था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो चलिए आज हम लोग रोमन साम्राज्य के बारे में देखेंगे जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो एक एक करके इसका एमसीक्यू करके हम लोग देख लेते हैं और जहाँ समझने का ज़रूरत पड़ेगा हम समझा देंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रोमन साम्राज्य में प्रत्येक परिवार चूल्हे की किस देवी की पूजा करते थे। तो चूल्हे की किस देवी का पूजा करते थे, तो वे करते थे वेस्ता, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर है, वेस्ता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, रोमन साम्राज्य में फसलों की रक्षा करने वाला देवता कौन था। तो फसलों की रक्षा जो करता था उस देवता का नाम था जुपिटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोजियम क्या था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लोजियम जो था ये एक अखाड़ा था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक अखाड़े का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोरम के बारे में सत्य क्या है। ऑप्शन यहाँ इधर देखते हैं, फोरम के बारे में क्या सत्य है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ये है, पहला ऑप्शन है यह सीनेट की बैठक होती थी, यहाँ सीनेट की बैठक होती थी। दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है, यहाँ गंभीर विषयों पर चर्चा की जाती थी। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है, रोमन सम्राटों को फोरम के निर्माण में अत्यधिक रुचि थी। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, उक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये उक्त सभी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूलियस सीजर जो था वो क्या था। तो जूलियस सीजर जो था सेनापति भी था, क्लियोपेट्रा का प्रेमी था, ये इतिहासकार था, तो इनमें से सब था। यानी क्लियोपेट्रा एक राजकुमारी थी, उसका प्रेमी भी था और सेनापति भी था और एक इतिहासकार भी था, तो इनमें से सभी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं। जूलियस सीजर द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ थे, तो उन्होंने क्या लिखा था, गाथिक युद्ध और गृह युद्ध दोनों लिखा था। जूलियस सीजर था, अभी हमने ऊपर में क्या पढ़ा था, वो इतिहासकार भी था और उन्होंने गाथिक युद्ध और गाथिक गृह युद्ध दोनों का रचना किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस प्रकार हम इसको टिक लगा देते हैं। इसका सही आंसर होगा इनमें ऑप्शन नंबर सी, इसको मिटा देते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैंथियम क्या था। तो पैंथियम एक मंदिर था। अभी हमने ऊपर में क्या पढ़ा था, कोलोजियम क्या था, तो वो एक अखाड़ा था। और यहाँ पे पैंथियम क्या था, पैंथियम तो एक मंदिर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्साकार कौन था। तो रोमन साम्राज्य का जो प्रसिद्ध चिकित्साकार था वो गैलन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैलन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई माह का नाम किस पर पड़ा था। तो जुलाई माह का नाम पड़ा था जूलियस सीजर पर, जूलियस सीजर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोम जब जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। तो इसका सही आंसर होगा नीरो। हर चैप्टर में 30-32 को क्वेश्चन है, आराम से अगर कर लीजिएगा तो इस वर्ष की एग्ज़ाम बहुत आसान से निकल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया। तो इसका सही आंसर होगा कॉन्स्टेंटाइन। जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो था, इन्हीं ने क्या किया था कि ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म बना दिया। और ये खुद ही ईसाई कबूल किया था 4वीं शताब्दी में। तो क्वेश्चन पूछता भी है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो है किस सदी में ईसाई बना था। तो 4वीं शताब्दी में। इसका आंसर याद रखिएगा। इसको हम लोग मिटा देते हैं ऊपर वाला और टिक लगा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी। तो इसका सही आंसर है टालमी वंश की राजकुमारी थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूलियस सीजर किस देश का शासक था? तो ऑप्शन दिया हुआ मिस्र का, यूनान का, चीन का, रोम का। तो इसका सही आंसर होगा रोम का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? अगर क्वेश्चन कर दे कि रोम सम्राट का पहला शासक कौन था, तो थोड़ा हम आपको समझा देना चाहते हैं। रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा समझा देना चाहते हैं आपको जूम करके। देखिए यहाँ जूम कर रहे हैं, ये बड़ा ले रहे हैं और थोड़ा समझा देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले क्या था कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो कौन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला था? तो देखिए एक यहाँ पे ग्लोब में आप देखे होंगे, ग्लोब में तो ऊपर में जानते हैं यूरोप है, और बीच में यहाँ पे जानते हैं कि अफ्रीका है, और बगल में एशिया है। तो इन तीनों महादेश में फैलने वाला जो साम्राज्य था वो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो रोमन साम्राज्य जो था उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और एक बात और है कि रोमन साम्राज्य का जो पहला गद्दी पर बैठने वाला शासक था वो अगस्टस था, अगस्टस था। और रोमन साम्राज्य की जो पहला प्रसिद्ध चिकित्साकार था, हमने अभी बताया, गैलन था। अब एक एक करके हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन था? तो रोमन साम्राज्य कौन कौन महादेश में फैला था? तो हमने बताया एशिया में फैला था, यूरोप में फैला था और अफ्रीका में। और ये भी आपको याद रखना कि एशिया में कौन कौन हिस्सा में फैला था। तो हमने बताया था ये यूरोप था, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ ये यूरोप था, नीचे वाला दक्षिण अफ्रीका था, यानी अफ्रीका था, और बगल में एशिया। तो यहाँ पे उत्तरी अफ्रीका ऊपर से लिया था, पश्चिमी एशिया और यूरोप में फैला था, इस प्रकार। यानी कि रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीप में फैला था। कौन कौन? तो बताया हमने अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका, और कौन सा अफ्रीका? उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया और यूरोप। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन करते हैं, हम लोग छोटा कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगस्टस, यहाँ पे पहला देखिएगा जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका, अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब बैठा यानी आसीन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 37 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगर रोम का पूछेगा रोमन साम्राज्य का पहला शासक कौन था, तो अगस्टस ही था। और इनकी जो भाषा थी, एक और बता देते हैं, इनकी जो भाषा थी वो लैटिन भाषा थी। अगला क्वेश्चन में मिल सकता है, क्वेश्चन देखते हैं। रोम साम्राज्य में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 15 नंबर। तो इसका सही आंसर होगा लगभग 510 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, हाँ यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जूम कर देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ईसा को मृत्यु दंड दिया गया, यानी कब दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 ईस्वी में। अब जानते हैं कि पहले ईसा पूर्व चलता था, लेकिन ईसा मसीह के जन्म के बाद जो ईस्वी चलने लगा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ईरान में सासानी वंश का उदय हुआ, यानी कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 225 ईस्वी में। अब ईस्वी चलेगा। अगला क्वेश्चन है, एलारिक ने रोम पर आक्रमण किया, तो कब किया एलारिक ने रोम पर आक्रमण? तो इसका सही आंसर होगा 410 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्टेवियस रोम का शासक बना, यानी कब बना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रोम साम्राज्य का 2 भागों में विभाजन हुआ, यानी कब हुआ? रोम साम्राज्य 2 भाग में कब बट गया? तो इसका सही आंसर होगा 395 AD में, ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोम का प्रथम शासक कौन था? तो हमने अभी बताया था रोम का पहला शासक जो था वो अगस्टस था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कॉन्स्टेंटिनोपुल नगर किसने स्थापित किया था? कॉन्स्टेंटिनोपुल जो नगर था
वो किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा कॉन्स्टेंटाइन ने। हमने बताया था कॉन्स्टेंटाइन ही जो था ये 4वीं सदी में ईसाई बना था। और दूसरी बात ये है कि यही जो है रोम साम्राज्य में यानी ईसाई धर्म को राज धर्म बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन रोमन लोगों का देवी अथवा देवता नहीं था? तो देवी अथवा देवता कौन नहीं था? तो मार्स था, जुपिटर भी था, जूनो भी था, डेगन नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? डेगन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्टस का मूल नाम जो था ऑक्टोवियन था, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 73 ईसा पूर्व हुए गुलामों के विद्रोह का नेता था कौन था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा स्पार्टकस, यानी ऑप्शन नंबर ए, स्पार्टकस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप से किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था? तो इसका सही आंसर हुआ विदेशी बर्बर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो हमने अभी बताया था कि रोम साम्राज्य का मुख्य भाषा लैटिन भाषा था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी तीसरी सदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा नील, सतलज, और 2 ऑप्शन और दिखाते हैं आपको, इधर होगा नील, सतलज, और 2 ऑप्शन और हैं, देख लेते हैं। हाँ, टाइबर और टेम्स। तो इसका सही आंसर होगा टाइबर नदी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोम किस नदी के किनारे था? टाइबर। और एक और भी पूछेगा कि रोम साम्राज्य का हृदय किसको कहा जाता है? तो भूमध्य सागर को। इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह कौन सा प्राचीनतम साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा रोमन साम्राज्य। अभी हमने बताया था। अगर अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसी का 4th चैप्टर, ईरानी साम्राज्य, तो वो भी 3 महाद्वीप में फैला था। अगर ऑप्शन में दोनों रहा कि वह कौन सा साम्राज्य था जो 3 महाद्वीप में फैला था, रोमन साम्राज्य और ईरानी, तो इसका दोनों आंसर होगा। और अगर ईरानी नहीं रहा तो रोम मारिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 31। प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे तो क्या थे? वो बहुत सारे देवता को मानते थे, एक देवता को मानते थे, प्राकृतिक पूजक थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 31 का ए, यानी बहुदेववादी थे वो, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ तो विस्तार कहाँ कहाँ हुआ? तो अभी हमने बताया था शुरू में, यूरोप में भी हुआ था, अफ्रीका में भी हुआ था, और एशिया में भी हुआ था। तो इनमें से सभी होगा इसका आंसर। इसको मिटा देते हैं, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोम अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित थी तो किस पर आधारित था? तो इसका सही आंसर होगा दास श्रम पर, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। और जो नए होंगे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो डालेंगे आपको आसानी से मिल जाए।